हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपके पेपर भी बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो मैं 3 दिन से थर्ड ईयर का पेपर बना रही थी, उसमें कम से कम 90 से 95% क्लियर हो रहे थे सारे यूनिट। और आज तो 100% क्लियर हुए हैं लिमिटेशन एक्ट में, और सीपीसी का पेपर था। तो कल 8 अगस्त है और 8 अगस्त को सेकेंड ईयर वालों का एक पेपर आता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं सुखाचार, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इजमेंट एक्ट कहते हैं। तो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का ये जो पेपर है, उसकी क्या संभावना रहेगी, उसके आधार पर मैंने एक गैस पेपर तैयार किया है। तो कृपया सभी स्टूडेंट इसको पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, और जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है पढ़ने का, बुक्स है, बाबेल है या बैरेक्ट है, जो भी समझ में नहीं आता है उसके आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं उस पर दोबारा ज़रूर वीडियो बना के दूंगी आपको। अब जो हम यूनिट वाइज चालू करने वाले हैं क्वेश्चन, तो संपत्ति अंतरण में ये है कि बहुत ही लेंथी पेपर आएगा और हो सकता है आपका हाथ भी दर्द होने लग जाए लिखते लिखते। और काफ़ी क्वेश्चन बनते मोस्टली सेकंड और थर्ड यूनिट में, तो उसमें आप शॉर्ट नोट वाइज भी आप तैयार कर सकते हैं। जो मैंने 4 से 5 शॉर्ट नोट भी तैयार की है, जो पेपर के एंड में आपको देखने को मिलेगी। तो इधर मैं जो पेपर तैयार करती हूँ, कम से कम लास्ट 4 से 5 सालों का निचोड़ निकालती हूँ। इसमें बैरेक्ट की परिभाषाएं जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए आप पेपर को अटेंड कीजिए, और पेपर में क्वेश्चन वही सिलेक्ट करें जिसमें आपको सेक्शंस पता हो, केस लॉज पता हो, और जिसमें आप चार्ट बना के अच्छे से समझा सको। और 5 से 6 पेज तो आप भर के ही आने हैं एक क्वेश्चन में। तो अब हम चालू करते हैं संभावित प्रश्न पत्र। फर्स्ट यूनिट में आपके सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर लिखे हैं। तो पहला है, संपत्ति अंतरण से आप क्या समझते हैं, संपत्ति के प्रकार व अवधारणा पर प्रकाश डालें। यानी कि आपको संपत्ति अंतरण की परिभाषा देनी है, उसके प्रकार बताने हैं, उसमें आप चार्ट बना देना, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, फिर अचल संपत्ति, चल संपत्ति, और फिर उसकी अवधारणा पर प्रकाश डालना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, निम्न पर व्याख्या कीजिए। तो उसमें अचल संपत्ति का अंतरण कैसे होता है वो दिखाना है। दूसरा है अनुयोज्य दावे, और तीसरा है स्टाम्प ड्यूटी जो संपत्ति पर हम देते हैं वो। अब सेकंड यूनिट देखते हैं। तो सेकंड यूनिट में 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैंने इधर जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। तो उसमें सबसे पहला आ सकता है दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। ये क्या है, और क्या एक अजन्मे शिशु के पक्ष में अंतरण संभव है कि नहीं है, और है तो क्यों है। और चौथा क्वेश्चन आता है निर्वाचन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, एवं आपको इसके अपवाद भी लिखने हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है लंबित वाद का सिद्धांत, इसकी व्याख्या कीजिए और इस पर विवेचना कीजिए। इसमें भी आपको कम से कम 4 से 5 पेज भरने हैं। यूनिट थर्ड में देखते हैं कि एक बार बंधक सदैव बंधक, ऐसा घुमा फिरा कर भी आपको बंधक यानी मॉर्टगेज के बारे में पूछ सकते हैं, और इधर आपको बंधक के प्रकार भी समझाने को कहा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विनिमय और विक्रय क्या है। एक्सचेंज एंड सेल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इन दोनों के बीच में अंतर भी समझाना पड़ेगा आपको, जो आप चार्ट वाइज बना सकते हो, और किस आधार पर अंतर बता रहे हो उसको आप 4 सेक्शन बना दो। फर्स्ट में क्रम लिखना, दूसरे में आधार, तीसरे बॉक्स में विनिमय, और चौथे बॉक्स में विक्रय। ऐसा करके आप पूरा पेज कवर कर सकते हो। अब यूनिट चौथा देख रहे हैं हम कि पट्टे की परिभाषा, वैध दान के तत्व तथा पट्टे के समापन की रीतियाँ समझानी है। और 9वां प्रश्न है अनुयोज्य दावे, यानी कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और एक्शनेबल क्लेम को कैसे अंतरण किया जा सकता है, और इसमें अयोग्य व्यक्ति कौन है और इसकी लेन देन कैसे होती है। अब यूनिट 5 में देखते हैं, तो सुखाधिकार क्या है। इसमें सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है, तो आप सारा रीड कर लो, पर सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना कि सुखाधिकार क्या है, इसके विभिन्न प्रकार समझाओ,
और इसे कैसे कैसे अर्जित किया जा सकता है, यानी कि इसकी रीति समझानी है। और 11वां क्वेश्चन आएगा आपका, अनुज्ञप्ति की परिभाषा एवं उसके आवश्यक तत्व बताकर अनुज्ञप्ति, सुखाधिकार एवं पट्टे पे डिफरेंट बताना है। और निम्नलिखित शॉर्ट नोट को आप जरूर तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरी चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इजी लैंग्वेज में अगर आपको नोट्स चाहिए तो विधिवाणी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।